नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं ट्रेडमार्क के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये संपूर्ण जानकारी मतलब उसके फायदे भी होंगे, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ये करने के बाद में क्या क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम रूटीन, ये भी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ में किस तरीके से ये ब्रांड प्रोटेक्शन भी है, सिक्योरिटी कैसे है और इसके कारण कौन कौन सी आप क्लेम कर सकते हैं और कहां कहां पर आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये समझते हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसको हमको लगता है कि हम इसके ओनर है, लगता क्या मतलब हम लोगों ने ही उसको बनाया, उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हम हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो चाहे हम किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हो अपने नाम पे, कुल मिलाकर वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज स्पेशली हमारे द्वारा जनरेटेड है, तो फिर हम लोग उसका नाम हो या लोगो हो या स्लोगन हो, ये सारी चीजों को मिलाकर हम रजिस्टर इसलिए करा सकते हैं और कराना चाहिए ताकि कोई और हमारा ये जो नाम है, ब्रांड है, लुक्स है, कलर कॉम्बिनेशन है, हमारे लोगो है, हमारा जो फील है वो फील कोई और ना ले सके। तो फिर क्या क्या चीजें करनी चाहिए ट्रेडमार्क के अंदर में? सबसे पहले आप अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज का नाम है वो नाम को ट्रेडमार्क कराइए, वर्ड को, जिसको बोलते हैं वर्ड मार्क बोलते हैं, तो वर्ड को ट्रेडमार्क कराइए। दूसरा, लोगो को अलग से ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा क्योंकि लोगो आपके कंपनी, आपके ब्रांड का एक निशानी है और वो लोगो जैसे नाइकी में टिक का निशान रहता है, वो नाइकी का लोगो है। जहां पर भी टिक दिखता है तो लोग समझ जाते हैं कि नाइकी है। तो उस तरीके से अगर आपका कोई लोगो है तो लोगो को जरूर दिखाइए। और ये दोनों अलग करने का कारण क्या है बता देता हूं। देखिए, अगर नाम में कोई ऑब्जेक्शन आया तो वो वाला एप्लीकेशन अलग से डील होगा। अगर लोगो में कोई ऑब्जेक्शन आया किसी के द्वारा, चाहे डिपार्टमेंट के द्वारा हो चाहे किसी और के द्वारा, तो उसको अलग से डील किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर हमने नाम और लोगो एक ही साथ डाल दिया, जो कि नहीं डाला जा सकता आजकल, लेकिन लोग होशियार होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, अगर वैसा किया तो फिर वो पूरा एप्लीकेशन अगर रद्द हो गया तो आपका नाम भी चला जाएगा, लोगो भी चला जाएगा। इसलिए नाम अलग फाइल करिए, लोगो अलग फाइल करिए। कोई सर्विस मार्क है तो उसको अलग से फाइल कर लीजिए। अगर आपका कोई नारा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोगन है, तो स्लोगन को भी अलग से फाइल करिए। अलग अलग फाइलिंग करने के फायदा सबसे बड़ा यह है कि कोई भी एक सिंगल एप्लीकेशन में अगर असुविधा आती है तो बाकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका काम बनेगा। अब ट्रेडमार्क का प्रोसेस किस तरीके से होता है? कोई भी कंसल्टेंट जो कि ट्रेडमार्क का काम करता है, फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेडमार्क का काम एक दिन के अंदर करके देते हैं, अप्लाई करके देते हैं, तो वैसे आपको किसी को पकड़ना है या फिर हमारे टीम से बात कर लीजिए, आपका ट्रेडमार्क हम कर देंगे। तो ट्रेडमार्क करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए जो आपकी कंपनी है या फिर अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का सारा डिटेल, कंपनी है तो कंपनी के सारा डिटेल, एचयूएफ है तो एचयूएफ का सारा डिटेल, फर्म है तो फर्म का सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा और साथ में जो वर्ड है स्पेलिंग के साथ में वो देना पड़ेगा। वो देने के बाद में एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनता है किसके नाम पे? जो कंसल्टेंट है उसके नाम पे, कि भाई मैं इनके बिहाफ में फाइल कर सकता हूं, और वो लिखता है हाँ भैया मेरे बिहाफ में दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल कर सकते हैं, राइट। तो वो अटॉर्नी के साथ में उनका अथॉरिटी मिल गया कि भाई ये फाइलिंग करना है और किस चीज का फाइलिंग करना है वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है ipindia.gov.in में, वहां पर जाकर हम एप्लीकेशन आपके लिए करते हैं और हम लोग वहां पर सिर्फ एप्लीकेशन जैसे ही हमने किया तो आपको टीएम मतलब ट्रेडमार्क टीएम लिखने का राइट मिल जाता है। इसका मतलब आपने अप्लाई कर दिया है। अब टीएम लिखने के बाद क्या होता है कि बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन आया ड्यूरिंग इनिशियल एग्जामिनेशन, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो क्वेरी भेजते हैं जिसका रिप्लाई करना पड़ता है और एक्सट्रीम केस में वहां पर जाकर प्रेजेंट भी होना पड़ता है। नॉर्मली ऑनलाइन रिप्लाई से काम चल जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी और ने ऑब्जेक्शन किया, तो वो ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करना पड़ेगा, उसके लिए रिप्लाई देना पड़ेगा और एक्सट्रीम केस में फिर से कह दूं कि डिपार्टमेंट में जाना पड़ सकता है तो डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा उस केस में, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया या फिर ऑब्जेक्शन आया जिसका जवाब हमने अच्छी तरीके से दे दिया तो फिर आर मिलेगा। आर मतलब रजिस्टर्ड। अब आप आर लिख सकते हो, ठीक है। तो आर लिख दिया तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया। अब अगर कोई भी बिजनेस दूसरा अगर आपके जैसा नाम या सेम नाम इस्तेमाल करता है या लोगो भी सेम तरीके का, जो कि ऐसा दिखता है कि भाई इससे कॉपी कर रहा है, कोशिश कर रहा है और डाल रहा है और उससे वो मार्केटिंग का बेनिफिट लेना चाह रहा है, जो गुडविल आपने बनाई है उसका फायदा लेना चाह रहा है, तो आप उसके ऊपर क्लेम भी कर सकते हो, उसको सजा भी मिल सकती है, आप वसूली भी कर सकते हो कि भैया आपने मेरे नाम का इतना इस्तेमाल किया जिससे मुझे इतना नुकसान हुआ, तो आपके पास में वसूली का भी अधिकार आ जाता है। कुल मिलाकर आप कोर्ट केस भी कर सकते हो और जीतोगे आप, पक्की बात है। लेकिन होना क्या चाहिए
ट्रेडमार्क अप्लाई भी होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। क्या ये क्लियर है? राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका फीस क्या होता है। नॉर्मली अगर इंडिविजुअल है तो 4,500 रुपए इसका गवर्नमेंट चालान होता है। इसके अलावा जो फीस होता है कंसल्टेंट का वो 5,000 से 10,000 11,000 तक जाता है। इसका मतलब मैक्सिमम कॉस्टिंग 15,000 तक जाता है अगर वो इंडिविजुअल है, और मिनिमम कॉस्टिंग लगभग 10,000 रुपए, राइट। अब अगर वो इंडिविजुअल के अलावा कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई भी दूसरी एंटिटी है तो उसका जो चालान है वो 9,000 रुपए हो जाता है। फिर उसके ऊपर जो फीस है वो एडिशनल हो जाता है। कुल मिलाकर उस केस में 15,000 से 20,000 रुपए तक का फीस जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत वर्थ है और ये आपका गुडविल भी बढ़ाता है। इसीलिए क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये मेरा ट्रेडमार्क वाला सर्विस है, ये ट्रेडमार्क वाला प्रोडक्ट है, तो लोगों को लगता है यार ये इसका मालिक है। एक्चुअली आप मालिक को उस चीज को रजिस्टर्ड कराते हो जब आप ट्रेडमार्क करते हो। तो आप मालिक तो बनो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के, तब तो जाकर आप उसको मार्केटिंग करोगे। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट या सर्विस में कि ये ट्रेडमार्क है, ये आर है, तो लोगों को रहेगा कि भैया ये तो ओनर वाला बंदा है, ना कि कुछ भी लिख कर दे दिया, और इतना खर्च करने का भी सामने वाले के अंदर में दम नहीं है। इसीलिए ट्रेडमार्क आपको लिटिगेशन से भी बचाता है, और लोग ये जानते हैं कि ट्रेडमार्क कराता वही है जो उसका मालिक होता है। तो आपको मालिक भी बनाता है, कॉन्फिडेंस भी देता है, मार्केटिंग में भी फायदा होता है, और साथ ही साथ में आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर आपको कॉपी भी नहीं कर पाते, परेशान हो जाते कि करेगा क्योंकि इसने तो रजिस्टर करा लिया। तो दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। प्रोडक्ट आपका छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि आप बड़े होने के लिए ही काम कर रहे हैं, और ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब आप प्रोग्रेसिव व्यक्ति भी है। तो एक काम करना है प्रोग्रेसिव व्यक्ति कि आपको लाइक करना है और शेयर जरूर करिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के हम काम आना चाहते हैं, और अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए तो फिर आप तुरंत हमारे टीम से बात कर सकते हैं। हम आपकी मदद तत्काल करने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर आपको ट्रेडमार्क जरूर मिलेगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।